बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद वारिस। दोस्तों, ये आज एक हमारे पास 20 एम्पेयर का चाइना चार्जर का सर्किट है, जिसे हम लोग घोटकी वाला चार्जर भी कहते हैं। तो ये रिपेयरिंग के लिए आया, मैंने कहा इस पर वीडियो बना दूं। और एक छोटी सी गुजारिश कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो भी आप तक पहुँचती रहें। तो दोस्तों, ये जो सर्किट है, पहले हम इसका जायज़ा लेंगे कि इसमें क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होना है। तो देखें जी, डीसी साइड पर इसका ये कैपेसिटर जो है ये बिल्कुल फटा हुआ है, फूला हुआ है। ठीक है, अगर मेरा कैमरा सही दिखा सके तो ये देखें जी। और यहाँ पर देखें जी, एसी साइड पर तो इसका जो FET है मेन वाला, वो एक है, दूसरा नहीं है। ठीक है, और इसमें ये 24 वोल्ट वाला जो ज़ीनर होता है वो आप देखें जी, वो भी कटा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर और क्या है जी, हाँ, इसका फ्यूज़ मैंने चेक किया है, वो बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो है ना, हमने इसको ठीक करना है। इसका तरीक़ाकार ये होता है कि हम सबसे पहले तो AC साइड से देखते हैं कि वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ पर मैंने चेक किया है, तो इस पर 220 वोल्ट जो हैं वो आ रहे थे। फिर फ्यूज़ मैंने चेक किया, वो ठीक है। और यहाँ पर इस कैपेसिटर पर भी DC वोल्टेज, जो हाई वोल्टेज होते हैं, वो आ गए हैं। अब आगे जो है ना, यहाँ पर ये जो इसका ज़ीनर कटा हुआ है, ये बिल्कुल शॉर्ट है, तो पहले किसी ने काट लिया है। अब ये जो इसका FET है, इसको हमने चेक करना है निकाल के। बल्कि ऐसे करते हैं कि पहले इसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास गेट वोल्ट जो हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर गेट वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर हम ये जो IC है इसको चेंज करेंगे। इस IC का नंबर है UC 3843, बहुत ही मशहूर IC है। और ये तकरीबन जितने हमारे चार्जर हैं उनके सर्किट में ये लगा होता है, ठीक है। ज़्यादातर यही लगा होता है। तो ये काम कर लेते हैं। उसके बाद ये जो DC साइड है, इसका ये कैपेसिटर तो हमने खामखा चेंज करना है, ठीक है। इसके बगैर भी काम नहीं होगा। और यहाँ पर हम 35 वोल्ट 2200 UF का कैपेसिटर मैं लगा देता हूँ। वैसे यहाँ पर 2 कैपेसिटर भी लगे होते हैं, अगर आप एक लगा लें तब भी काम चलता है। तो ये अभी हम लगा लेते हैं FET निकाल के। यहाँ पर मैं गेट वोल्ट चेक करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, अगर गेट वोल्ट नहीं होंगे, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया है, फिर ये जो 3843 IC है इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैं अब वीडियो को रोकता हूँ और यहाँ पर इसका FET जो है वो निकाल के फिर आता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो FET लगा हुआ था 20N60, ये मैंने निकाल दिया है। उसके बाद देखा है कि यहाँ पर गेट वोल्ट नहीं आ रहे। तो जब गेट वोल्ट नहीं आ रहे तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर ये ज़ीनर तो वैसे भी, तो दोस्तों ये ज़ीनर अगर आप लगाते हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं लगाते तो कोई मजबूरी है, आपके पास ये 24 वोल्ट वाला ज़ीनर नहीं है, तो फिर आप ये ना लगाएं तो भी ये जो चार्जर है ये चलेगा। और यहाँ पर अगर आप 2 FET लगाते हैं तो बेहतर है। अगर एक लगाते हैं काम चल जाएगा, लेकिन एक जो FET होता है उसके जलने का ख़तरा ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर 2 FET ही लगा लेते हैं। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर 2 FET लगा देंगे, ठीक है। लेकिन FET लगाने से पहले यहाँ पर गेट वोल्ट जो हैं वो हमने देखने हैं कि वो आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे तो फिर इतने तक हम FET नहीं लगाएंगे, वरना हमारे ये जो FET हैं 20N60 वाले, ये हमारे जल जाएंगे। तो इससे पहले जो है इसका मैं ये जो IC है ये चेंज करूँगा 3843। जी दोस्तों, इसमें हमने ये UC 3843 जो आप IC देख रहे हैं, ये हमने नया लगा दिया है। और उसके बाद इसके गेट वोल्ट चेक करने के लिए हमने इसके बैक साइड पर एक LED लगा दी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसका स्विच जो है वो पहली बार हम सीरीज़ में लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट नहीं लगाना। डायरेक्ट लगाने से ये होगा कि इस सर्किट बोर्ड के और जो कंपोनेंट्स हैं वो भी जल सकते हैं। तो मैं
इसका ये जो शू है ये मैं सीरीज़ में लगाने लगा हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि एलईडी में ये देखें जी इसका एलईडी रोशन हो गया। इसका मतलब है कि इसके गेट वोल्ट जो हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसका ये शू मैंने रिप्लेस कर दिया, लेकिन क्योंकि बड़ा कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज है तो इसलिए ये अभी एलईडी जो है रोशन है। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि हम पेचकस के ज़रिए इसका जो बड़ा कैपेसिटर है इसको हम डिस्चार्ज करेंगे। ठीक है, ये मैंने डिस्चार्ज कर दिया और ये पूरी तसल्ली करनी है कि डिस्चार्ज हुआ है या नहीं है, और इसको 2-3 बार आपने टकराना है। तो जब डिस्चार्ज हो जाएगा ये बड़ा कैपेसिटर तो एलईडी जो है इसकी ये भी बंद हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो एफईटी हैं ये हमने लगाने हैं, लेकिन चेक करके लगाने हैं। ऐसा ना हो कि एफईटी बाद औक़ात नए भी ख़राब होते हैं, हम लगाते हैं तो फिर एफईटी तो जलता है, साथ में हमारा आईसी भी चला जाता है। तो ये चेक करके मैं एफईटी लगाता हूँ और उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद ये होगा कि हम ये कैपेसिटर चेंज करेंगे। कैपेसिटर चेंज करेंगे, ये वैसे निकला हुआ है, मैं इसको निकाल लूँ। तो उसके बाद ये होगा कि यहाँ पर ये जो डबल डायोड लगे हुए हैं इनको भी हम चेक करेंगे कि ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर डबल डायोड हमारे ठीक हैं और कैपेसिटर भी नया वाला लगाना है हमने 35 वोल्ट 2200 यूएफ, तो उसके बाद फिर हमने देखना है कि यहाँ पर ये हमारी जो लाइनिंग वगैरह है ये अक्सर जल जाती है। ये पॉजिटिव की लाइन होती है, यहाँ पर ये मैं निशान कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको देखना है। यहाँ पर फ्यूज़ होता है, अगर फ्यूज़ नहीं है तो ये लाइन इधर डायरेक्ट होती है, ये भी हमने देखनी है। और उसके बाद हम इसको फिर सीरीज़ में लगाएंगे और इंशाअल्लाह ये चालू हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसका फॉल्ट जो है वो एसी साइड पर था और डीसी साइड में भी फॉल्ट हो सकता है। यहाँ पर ये जो आईसी वगैरह हैं या ये फ़ैन वाला जो ट्रांजिस्टर है ये भी अक्सर जला होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होगी।